ओम शांति। तो आज 1 अगस्त 2025 है। तो मुरली ध्यान से सुनेंगे सभी, क्योंकि मुरली के लास्ट में आपसे 10 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही उत्तर देना है और प्रश्न होंगे आज की मुरली के आधार पर। और उससे पहले हम मुरली को एक कहानी की तरह सुन लेते हैं। तो एक गांव में 2 भाई थे, एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था हरि। अर्जुन जो था वो सुबह सुबह उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करता था और पूरे दिन में भी बाबा को बहुत प्यार से याद करता था और उसके मन के अंदर हमेशा ये संकल्प होता था कि मुझे बाबा का सोने का बर्तन बनना है। और दूसरी तरफ जो हरि था वो तीर्थों पर जाता था, किताबें आदि भी पढ़ता था, लेकिन वो बस एक काम नहीं करता था और वो था खुद को सुधारता नहीं था। और वो हमेशा अर्जुन को यही बात ही बोलता था कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो एक बारी उस गांव के अंदर युद्ध की घोषणा हुई कि थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर युद्ध होने वाला है। तो अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और एक सभा तैयार की। गांव के सभी लोगों को बिठाया और सभी लोगों को कहा कि क्योंकि अब हम सभी को पता है युद्ध होने वाला है और शिव बाबा ने कहा है कि युद्ध के बाद ही विश्व के अंदर शांति आएगी, सुख की दुनिया आएगी, पवित्र दुनिया आएगी और तो लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। सभा के बाद में हरि है वो अर्जुन को कहता है कि तुमने तो कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा, तुमने तो कोई कथाएं भी नहीं सुनी, फिर भी तुम्हारे अंदर इतना सारा ज्ञान कैसे है। तो अर्जुन हरि को बोलता है क्योंकि मैंने रोज बाबा को याद करके अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाया, तो बाबा ने खुद ही मुझे अपने ज्ञान से सारे बातें समझा दी है। तो फिर लास्ट में हरि भी ये संकल्प करता है कि अब से मैं भी रोज बाबा को गुड मॉर्निंग करूंगा और अपने आप को सोने का बर्तन बनाऊंगा। हो गई याद कहानी। तो मुरली के अंदर बाबा ने युद्ध की बात करी है, युद्ध से पहले पावन बनने की बात करी है, अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने की बात करी है। तो ध्यान से सुनेंगे बाबा के महावाक्य, क्योंकि लास्ट में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न, विश्व में शांति कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद में संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, हठ योग करते, गुरु आदि करते, अब उन सबको छोड़ना पड़े, क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला न सके। बाप भी तो राजाई देंगे, मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कागविष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ पानी का तालाब आदि देखेंगे
बस उसे ही पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको थोड़े ही पतित पावनी गंगा कहेंगे। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला, तो ये किसकी बात है? ये हरि की बात है। तो वो सब कुछ करता। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हमने इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उसको इनाम दिया जाता है। अब वो शांति स्थापन तो कर न सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइस देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति होती है लड़ाई के बाद। तो पहले क्या होगा? युद्ध होगा, उसके बाद शांति होगी। जैसे ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ देरी है। किसकी? सिर्फ देरी है तुम बच्चों की। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, बाबा ने कहा इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और ग्रस्त में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तो क्या कहा बाबा ने? पूरा दिन बाबा को एक को याद करो। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र, अन्न मन जल सब कुछ व्यवहार। और तीसरा क्या कहा? ज्ञान का सिमरन करो, रोज पढ़ाई। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सत्युग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है। तो ये तो बाबा ने बाहर की बात करी, परंतु अभी जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने उनकी भी बात करी। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को बाप भी सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? तो बाबा ने क्या कहा कि बाप बच्चों को सुधारेंगे, तो सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? हाँ, तो बाप बच्चों को ही सुधारेंगे, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे कि मेरे बच्चों से समझो। तो बाप अपने बच्चों को समझाता है, बच्चों का काम है बाहर वालों को, अपने भाई बहनों को समझाना। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बच्चे बनते उनको ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वो हजम भी नहीं कर सकेंगे ये ज्ञान, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो वो तो बहुत उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने अपने ताकत अनुसार फंड निकालते हैं। यहाँ तो बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड इकट्ठा करो। देखा कभी ब्रह्मा कुमारियों को? बाबा ने कहा बाबा ऐसे नहीं कहते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। बाबा ने सारी नॉलेज हमको दे दी। तो बाबा मांगते नहीं है,
बाबा बस इतना कह देते हैं कि बीज बोओगे तो 21 जन्म तुम ही फल पाओगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते? क्योंकि गीता का भगवान समझते। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर जन्म लेते ही तो कहते हैं ना कि आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं, तब ये बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं कि स्त्री तो सरपणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा कि दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूं। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म तुम कभी विकारी नहीं होंगे, वहां विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है ही वाइसेस वर्ल्ड, विकारों की दुनिया। दूसरी बात, ये तो है पहली बात। दूसरी बात बाप समझाते, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं कहाँ गया, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसी को सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर के बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम अभी नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में लड़ाओ, अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष मुआफिक। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहां भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बातें भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होनी है, सतयुग में है शांति। ये भी तुम लिख सकते हो। क्या हो रहा है? तो वैसे जा रहे हैं तो रुक रहा है नहीं, आगे बोली थोड़ा एडिट करने पड़ेगी। तो बाबा ने कहा तुम ये लिख सकते हो कि गीता में भूल करने से भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री नारायण का भी स्वर्ग में, श्री नारायण का भी नाम नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्म में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उसके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी ही सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर के प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया कि तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान तो है,
परम पिता परमात्मा का, परंतु इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसी को कह ना सके भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा ही नहीं। बाबा ने कहा वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इस पर जीत बाप बिगर और कोई पहना न सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को समझाते हैं मुख्य पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाया है। बाबा ने कहा ऐसी बातें कैसे हो सकती है? राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? वहां जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर के प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रह नहीं सकते। कोई तुमको तो अप्राप्ति है नहीं, तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। जो मेहनत करेगा स्वर्ग में वही आएगा। तो बाबा ने कहा दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहां वजीर तो होते नहीं है, राजाओं को राय की दरकार नहीं है। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहेंगे। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष कोई भी लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं होगी, कोर्ट आदि कुछ भी नहीं होगी। वहां तो सुख ही सुख है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत कहाँ खड़ा है? मौत कहाँ खड़ा है? कंधे पे, सामने, सिर पे। तो बाबा ने कहा मौत तो सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजित बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मनाभव। मौत तो बाबा ने कहा सिर के ऊपर खड़ा है और कितने सारे काम अभी करने बाकी हैं। जैसे सबको परिचय देना दो बाप का, और खुद को बदलना है, और घर वालों को भी बाबा के पास लेकर के आना है, और विश्व परिवर्तन और अपना परिवर्तन। अब इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो एक दिन में होने वाला है? और बाबा तो कह रहे हैं मौत कहाँ खड़ा है? तुम्हारे सिर पर खड़ा है। अभी तो हमारा पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, हमें तो ये भी नहीं पता कि भगवान 2017 तक साकार माध्यम के द्वारा पालना देता रहा, अव्यक्त रूप में भी साकार माध्यम के द्वारा। हमें तो ये भी नहीं पता कि बाबा कह करके क्या क्या गए हैं। अभी तो यही नहीं पता कि भगवान ने कहा क्या क्या है।
अभी तो मोटी मोटी बातें पता चली हमें, और इन्हीं बातों में हमें लगता है कि हमें सारा ज्ञान आ गया। लगता है या नहीं लगता? 7 दिन का कोर्स किया, साकार मुरलियां सुन रहे हैं, इतने में ही हमें लगता है कि हमारे अंदर सारा ज्ञान आ गया। असली ज्ञान तो भी छुपा हुआ है। असली ज्ञान कहाँ पर है? ये भी असली ही है, परंतु गुही है, गूढ़ गहरा ज्ञान कहाँ पर है? ये जो विश्व परिवर्तन का, स्व परिवर्तन का, घर वालों का, ये सब चीजें जो भी है, इन सबको परिवर्तन करने की ताकत कहाँ छिपी हुई है? अव्यक्त पढ़ाई के अंदर छिपी हुई है। तो वो तो सारा कोर्स अभी बाकी है, अभी तो पढ़ाई हुई नहीं है। उस पढ़ाई के आधार पर फिर हमको याद कितना रहता है वो अलग टॉपिक है। इसलिए एक एक मुरली को कितनी, अब तो एक ही मुरली है अव्यक्त मुरली, उस एक मुरली को रात को भी पढ़ो, सुबह भी देखो, दिन में भी देखो। बार बार क्या काम करना है? वही काम ही तो करना है। तो ये इतने सारे जो हमारे प्रोजेक्ट है ना, औरों को परिचय देना, घर वालों को भी परिचय देना या धारणाएं करवाना, तन मन धन अपना भी सफल करना, और क्या है, अपने अंदर सभी बुराइयों को खत्म करना। तो ये सब कुछ करने के लिए आत्मा के अंदर बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा दृढ़ता चाहिए। माया बार बार हिलाने के लिए, बहकाने के लिए, ध्यान इधर उधर खिंचाने के लिए आ रही है। इसलिए बाबा ने कहा, याद की यात्रा से विक्रमाजित बनेंगे। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सर पहला, ज्ञान को धारण करने के लिए अपने पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को बिल्कुल प्योर स्वच्छ बनाना है। दूसरा, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। बाबा ने कहा ना, यहाँ पर फंड्स इकट्ठा करना या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बात भी सबको मालूम है कि बिना पैसे के कुछ भी काम होते नहीं है। इसलिए बाबा ने सबको खुली छुट्टी दी है कि क्या कहा बाबा ने, कि तुम ही अपना बीज बो जो 21 जन्मों के लिए पाओ। तो यहाँ पर बाबा ने कहा श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए तुम्हें ही राजाई प्राप्त करनी है। वरदान, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते उतना उनकी शक्तियां और भी वृद्धि को पाती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान गाए। कल भी बाबा ने कहा कि गुणगान किसके गाए? आपके गाए। आज भी बाबा ने कहा कि लोग किसके गुणगान गाए? हम बच्चों के गाए। सभी को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारी बने से, दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन है, जो शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। काम सिर्फ किस पर करना है? अपने संकल्पों पर। बाबा ने कहा केवल संकल्पों को अपने जीवन का खजाना बनाओ तो माला माल बन जाएंगे। और आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य और मम्मा की मुरली का टाइटल है, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। पाप बनाने की भाई हम क्या करते हैं? कंपटीशन। उसने ये किया तो मैं ये करूंगी, उसने ये कहा तो अब मैं ये कहूंगी।
वो ये यहाँ गया तो अब मैं यहाँ जाऊंगी, उन्होंने मेरे बिना ये किया, अब मैं उनके बिना ये करके दिखाऊंगी, उन्होंने मुझे नहीं कहा तो अब मैं नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने कहा ये विकर्म करने के कंपटीशन करनी नहीं है। तो मम्मा की वाणी सुनेंगे, उससे पहले आप बताओ इसमें क्या होगा। इसका विस्तार करो। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी, आपको कहा गया है कि 2 मिनट इसके ऊपर बोलना है, बोलो। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। संबंध नहीं बनाने लगा, उसका आकर्षण बनाने दुनिया में यहाँ पर नहीं करने, बोलो। इसमें तो बढ़ गई है दुनिया में, तो नहीं करनी है, रेस्ट करते नहीं। अब बरसात देख के खाने में ना बैठ जाएंगे, तो रीस नहीं करनी है, रेस करनी है। और अर्जुन की तरह कंपटीशन करनी है, तो वो एक ही मुरली पढ़ते हैं, मैं 2 मुरली पढ़ूंगी, ऐसी कंपटीशन कोई करे। वो 2 ही घंटा योग करते हैं, मैं 4 घंटा योग करूंगी। वैसे ये भी नहीं करनी है किसी को देख करके, अनन्य को तो देखना ही चाहिए, जो श्रेष्ठ है, योग्य है, योगी है, उनको देख करके तो नकल भी करो, उनको देख के तो कंपटीशन का भाव भी लेकर के आओ, तो कहीं तो पहुंचेंगे। परंतु जो ऐसी आत्मा है उनको देख करके ऊपर तो नहीं, परंतु फर्स्ट तो आएंगे, पर कहाँ से, नीचे से आ जाएंगे। कितनी देरी है, तो सुनते हैं मम्मा ने क्या कहा। आप तो सबने नहीं सुनाया ना, 2-3 ने सुनाया। ऑटोमेटिक ही कंपटीशन बंद हो जाएगी। हाँ, इस आत्मा की भी बुद्धि को दिव्य करो, ये भी उस आत्मा के साथ ईर्ष्या या जलन या कंपटीशन के भाव में ना आए, मुक्त हो जाए इस बीमारी से। ये बहुत बड़ा रोग है, और ये रोग संसार में नहीं चल रहा है केवल, ये बहुत बड़ा रोग कहाँ है, इस कपड़े के पीछे भी है, सभी के अंदर है। अभी हम सुन रहे हैं तो हमें लगेगा कि बढ़िया, मैं तो कोई ऐसे कंपटीशन के भाव में नहीं हूँ, लेकिन हम अपने आप को उस परिस्थिति में देखें जब हमें नहीं पूछा जाए और कुछ 1, 2, 3, 4 कोई पूछा जाए, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी विकर्म का कंपटीशन करने की संकल्प उठने लग जाते हैं। मैं जब ऐसा करूंगी तब मैं भी इनको नहीं कहूंगी, तब इनको पता चलेगा कि मेरे को कैसा लगा। किसी को क्या पता चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलता। नुकसान सिर्फ किसका होता है, खुद का होता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा संस्कार बनने लग जाता है, फिर हम बच्चों के साथ भी यही काम करेंगे। मुझे तभी तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ये माँ ये बाप क्यों दुख में पड़े रहते हैं कि मुझे पूछते नहीं, मुझे आगे नहीं करते, क्योंकि पूरी जिंदगी कंपटीशन ही किया है। तब कंपटीशन कहाँ लगाने लग गए, यहाँ भी लगाने लग गए। तो मैं भी जब कुछ दूंगा ना, प्रॉपर्टी का हिस्सा करूंगा, तो मैं भी इनको नहीं पूछूंगा ऐसे, और ऐसे करने से तो सब तबाह हो ही रहा है। तो ये कंपटीशन यहाँ पर भी पहुंच गया, ये कंपटीशन छोटे छोटे बच्चों में कंपटीशन का भाव है। कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो जब तक रेस के भाव में है तब तक ठीक था, लेकिन जब दूसरे से रीस के भाव में आ गया तब बहुत, ये बात मम्मा ने कहा कि विकर्म बनने शुरू हो गए। अब मम्मा की वाणी सुनते हैं कि मम्मा ने क्या कहा। पहले पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है, लक्ष्य अवश्य रखना है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना, और इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा कोई
ऐसा कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितने भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे लगी ही नहीं। बच्चे भी होते हैं ना, तो वो ऐसे बोलते हैं, छोटे बच्चे, कि कोई किसी को बोलता है ना कि तो गधा है, तो बच्चे बोलते हैं कि जो कहता है वो खुद ही होता है। ऐसा बोल करके बच्चे हंसने लग जाते हैं। लेकिन हम बड़े क्या करते हैं कि मुझे गधा कैसे बोल दिया, मैं गधा हूं तो तू डैश 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 है। इस विकर्म के कंपटीशन में आ जाते हैं। अपने मुंह को भी हम गंदा कर लेते हैं ना। तो आज मम्मा हमें सिखा रहे हैं कि जैसे अज्ञान काल में भी कहते हैं कि मुझे लगी ही नहीं, बल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए और कुछ कह दिया तो हमारा भी विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। और किस किस को जाकर के हम कहेंगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं जो आप मेरे बारे में सुन रहे हो। क्योंकि ज्यादा खुद को सिद्ध करेंगे तो फिर हमारे अंदर लोगों को गड़बड़ी दिखने लग जाएगी। सिद्ध करने से बातें उलझेंगी ना। कंपटीशन ही नहीं करनी, अपने को तो विकर्म भस्म करने हैं, ना कि बनाने हैं। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते ही आए हैं और दुख भी उठाते आए हैं। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का ही बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये बड़ी भूल है। दूसरे की देखा देखी में हम अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल जाते हैं। वो भी तो ऐसा करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। अपने को अभूल बनाना। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया है, एक बार ही तो जोश में आ गया, तो आखिरी फेल तो हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है और भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है। परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा भी दैवी होती है। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। और आज के अव्यक्त इशारे हैं। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ सकेंगे। परमात्मा प्यार उड़ने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरती के आकर्षण में नहीं आते। माया कितना भी आकर्षित रूप में हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। तो क्या बनना है? परमात्मा प्यार का अनुभवी बनना है। तो सदा कहाँ रहेंगे? उड़ती कला में रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो अभी आपसे 10 प्रश्न पूछ रहे हैं इस मुरली के आधार पर। बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। जिसका नाम लिया जाए वही बोलेगा। कितने लोग बैठे हैं आज बारिश के कारण? 2, 4, 6, 8 तो 10 है। तो 10 के 10 प्रश्न हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सुरेंद्र भाई जी पर लास्ट। तो पहला प्रश्न अंजू बहन, परमात्मा द्वारा विश्व शांति की स्थापना किस विधि से होती है? पहला ऑप्शन गीता पाठ और ज्ञान से, दूसरा महायज्ञ और तपस्या से, तीसरा आत्मा की कर्मातीत अवस्था और पाप की याद से, चौथा युद्ध जीतने से। प्रश्न एक ही बारी बोलेंगे, ध्यान से सुनना है। किसको पता है इसका उत्तर? सुना ही नहीं तो ध्यान कहाँ था? परमात्मा द्वारा विश्व शांति की स्थापना किस विधि से होती है? गीता ज्ञान और दान से, महायज्ञ और तपस्या से, आत्मा को कर्मातीत अवस्था और पाप की याद से, युद्ध को जीतने से।
परमात्मा द्वारा विश्व शांति की स्थापना आत्मा की कर्मातीत अवस्था और बाप की याद से होती है। अगला प्रश्न इंदिरा बहन, सोने का बर्तन बनने का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? सत्संग में जाना, देह को सुंदर बनाना, बुद्धि को पवित्र बनाना, पूजा सामग्री इकट्ठा करना। बुद्धि को पवित्र बनाना। हरी माता जी, बाबा किन बच्चों को सुधारने आते हैं? पहला, सभी मनुष्यों को, अपने बने हुए बच्चों को, केवल ज्ञानी सन्यासियों को, कर्म योगियों को। अपने बच्चों को सुधारने आते हैं। बाबा ने आज की मुरली में बोला ना, मैं अपने बच्चों को ज्ञान दूंगा सुधरने का। अब ये बच्चों का काम है, उनको अगर किसी को सुधारना तो बाबा को ना कहे बाबा इसको सुधारो, उनको उन तक ज्ञान लेकर के जाना किसका काम है? अगर हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं निभा रहे हैं तो बाबा भी कब तक हमको सुधारेगा? क्योंकि हमको सुधार करके बाबा को मिला क्या? कोई मन मारे तो एकता में सब कुछ है। चौथा, अब लक्ष्मी बहन, कुसुम बहन, वही मैं कहूंगी हमारा शुद्ध संकल्प क्यों महत्वपूर्ण बताए गए हैं? शुद्ध संकल्प क्यों महत्वपूर्ण बताए गए? क्योंकि वे सुख का माध्यम है, क्योंकि उनसे दिखावा होता है, क्योंकि वे आत्मा को उड़न खटोला बना देते हैं, क्योंकि वे जीवन को अनमोल खजाना है, जीवन का अनमोल खजाना है। तो शुद्ध संकल्प क्यों महत्वपूर्ण बताया आज बाबा ने? क्योंकि शुद्ध संकल्प जीवन का अनमोल खजाना है। लक्ष्मी बहन, यदि कोई पवित्रता की प्रतिज्ञा कर गिर जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? वो फिर से प्रतिज्ञा कर सकता है, योग की यात्रा से समाप्त हो सकता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता, बाबा उसे क्षमा कर देता है। लक्ष्मी बहन से पूछा है। यदि कोई पवित्रता की प्रतिज्ञा कर गिर जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? बोलो। वो फिर से प्रतिज्ञा कर सकता है, वो याद की यात्रा से समाप्त कर सकता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता, बाबा उसे क्षमा करता है। सॉरी, दूसरा ऑप्शन है योग की यात्रा उसकी समाप्त हो जाती है। तो कोई प्रतिज्ञा करके गिर जाता है तो उसका परिणाम यह निकलता है कि उसका योग लगना बंद हो जाता है। योग की यात्रा, ये जो आजकल सभी लोग पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं, मेल्स भी आते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो ये पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि योग हमारा अच्छा कैसे लगे। योग अच्छा लगाने के लिए सभी पूछते हैं, कल भी माताएं पूछ रही थी सब कुछ। तो इसका एक ही उत्तर है कि अपनी दिनचर्या को जाकर के देखो कि कहाँ पाप कहाँ हो रहा है। और पाप केवल पवित्रता वाला नहीं है। एक ब्रह्मचर्य धारण कर ले और लगता है हमने संसार का सारा ही कुछ धारण कर लिया, अंदर की पवित्रता कहाँ पर है? अभी भी दूसरे को देख करके ईर्ष्या हो रही है, अभी भी दूसरे को देख करके जलन, गड़बड़ी, हीन भावना आ रही है। ये सब कुछ तो अभी तक हो रहा है, ये मुर्दियां पढ़ने सुनने के बाद भी। तो इतना विकर्म कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? योग लगना बंद हो जाएगा। इसलिए योग के ऊपर काम नहीं करना। जैसे कई पूछते हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं होता, क्या करें? अमृत वेला अच्छा नहीं होता तो अमृत वेले पर कुछ नहीं करना होता। अमृत वेले से पहले जो रात है उस रात को दृढ़ संकल्पों की एक लिस्ट तैयार करनी होती है कि सुबह अमृत वेला 4 बजे उठूंगी तो 4 से 4:05 ये करूंगी, 4 से 4:10 तक अगले 5 मिनट ये करूंगी, अगले 5 मिनट ये करूंगी। जिसका चार्ट ऐसा तैयार होगा वो ऑटोमेटिक अमृत वेला उठेगा भी और बहुत अच्छे से अमृत वेला करेगा भी। तो जहां पर प्रॉब्लम है काम वहां नहीं करना होता है, काम वहां करना होता है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए योग की यात्रा खत्म हो जाएगी। छठा प्रश्न, लक्ष्मी बहन, ममता बहन, संन्यास मार्ग की किस धारणा को बाबा अस्वीकार करते हैं? संन्यास मार्ग की किस धारणा को बाबा अस्वीकार करते हैं? मतलब बाबा कहते हैं मैं ये बात नहीं मानता। गीता को श्री कृष्ण की वाणी मानना, आज की मुरली के हिसाब से बताना, स्त्री को सर्पणी कहना, धन संग्रह करना, ध्यान लगाना,
संन्यास मार्ग की किस धारणा को बाबा अस्वीकार करते हैं? स्त्री को सर्पणी कहना। इसके सामने बाबा ने कौन सा उदाहरण रख दिया? दुशासन का रख दिया कि वो तो एक ही स्त्री अपने पुरुष के लिए नरक का द्वार बनती है या सांप बनती है, सर्पणी बनती है, लेकिन उधर तो आदमियों की सभा खड़ी थी, झुंड खड़ा था, लेकिन फिर भी केवल देखता रह गया। तो ये समाज ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा कि वो सर्पणी नहीं है अकेली, ये भी सांप है। जो जिसके मार्ग में आ गया वो उसके लिए सांप ही है। अगर वो ब्रह्मा कुमारी है तो उसके लिए सारे पुरुष सर्प हैं। अगर ब्रह्मा कुमार है तो उसके लिए सारी स्त्रियां सर्पणियां ही हैं। अगर ये सन्यास की भाषा होती तो ये भाषा होती, लेकिन बाबा की भाषा है कि तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो। तो यहाँ पे सांप और सांपनी की कोई बात ही नहीं है। 7वां, सुनीता बहन, ईश्वरीय बजट बनाने का सही अर्थ क्या है? ईश्वरीय बजट बनाने का सही अर्थ क्या है? रोज दान देने की योजना बनाना, सेवा केंद्र का खर्चा तैयार करना, सत्संग की रजिस्टर बनाना, हर शक्ति को कार्य में लगाना और जमा करना। ईश्वरीय बजट बनाने का सही अर्थ क्या है? रोज दान देने की योजना बनाना, सेवा केंद्र का खर्चा तैयार करना, सत्संग की रजिस्टर बनाना और हर शक्ति को कार्य में लगाना और जमा करना। बाबा ने किस चीज का बजट बनाने का कहा आज मुरली में? हर शक्ति को कार्य में लगाना और जमा करना। आगे है पुष्पा बहन, ज्ञान सागर द्वारा दिया गया ज्ञान क्यों सिंपल कहा गया है? ज्ञान सागर द्वारा दिया गया ज्ञान क्यों सिंपल कहा गया है? क्योंकि वो बिना ग्रंथों के हैं, क्योंकि वो सभी के लिए समान है, क्योंकि वो समझने में आसान है और जीवन को बदलता है, क्योंकि उसमें कोई पूजा नहीं है। यस, अभी तक एक ही है जिसका एक बारी में राइट आया, जहां तक मुझे लगता है। इंदिरा बहन का भी आया तो मैं तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। ममता बहन का भी सही था, बहुतों का सही नहीं था। क्योंकि ये बाबा ने इस ज्ञान को सिंपल क्यों कहा है? क्योंकि ये समझने में आसान है और दूसरा जीवन को बदलने वाला है। और आगे राजकुमार भाई जी, यदि कोई आत्मा गाली देती है और हम प्रतिक्रिया में कुछ कह देते हैं तो क्या होता है? पहला, हमें हिम्मत मिलती है, हमारा विकर्म बन जाता है, दूसरे का दोष कम हो जाता है, हम पर कोई असर नहीं होता। हमारा विकर्म बन जाता है, दूसरा हमको गाली देता है और हम भी प्रतिक्रिया में कुछ कह देते हैं। प्रतिक्रिया हमेशा यहाँ से नहीं होती है, प्रतिक्रिया हमारे संकल्प, हमारे एक्शन से भी होती है। बाबा मुरली में बहुत बारी कहते हैं, ब्राह्मणी ने रिपोर्ट कर दी बाबा को, तो उसी दिन ही संकल्प कर लेते हैं कल से क्लास में आना बंद। प्रतिक्रिया, और फिर कहते हैं मैंने सहन किया, देखो मैंने बहनों को कुछ नहीं कहा पर कुछ किया तो है। और यहाँ तक किया तो ठीक है, ये तो बहुतों को अपनी अवस्था के लिए कर लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जैसे सन्यास के अंदर या हमारे इस जीवन के अंदर भी कहते हैं कि 5 साल आप खुद को देखो, अगर यहाँ नहीं रह सकती हो तो फिर जिस संसार में जाना चाहती हो, जो करना चाहती हो, वहां चले जाओ। जब अंदर रह ही नहीं पा रहे हैं, घुट घुट करके जी रहे हैं, तो इससे अच्छा यही होगा कि बाहर चले जाओ, जहाँ शांति मिल रही है वहां जा करके जी लो। यहाँ तक होता है तो ठीक है, ये तो सबने बताया है, लेकिन विकर्म कहाँ बनता है? जहाँ हम पहले बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फिर हमसे कोई पूछेगा आजकल आप जाते क्यों नहीं हो। विकर्म यहाँ से शुरू होता है, जब हम खुद का बचाव करते कि मैं तो रोज जाता था, मैं तो रोज जाती थी, परंतु मेरे को ऐसा कह दिया, मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी, इसलिए मैं बैठ गई या बैठ गया। तो पाप बना कि नहीं बना? उन्होंने दे दी गाली, तब उस गाली को चुपचाप सह लो, आगे से प्रतिक्रिया नहीं करो, नहीं तो उसका तो विकर्म बना, साथ में किसका विकर्म बनेगा? खुद का भी बनेगा। तो ऐसा। और लास्ट सुरेंद्र भाई जी, भूतों की भाषा किसे कहा गया? भूतों की भाषा मुरली में बाबा ने किसे कहा है? पहला, संस्कृत
में बोली गई वाणी को, दूसरा अपवित्र वाणी और विकारों से निकली भाषा को, अज्ञानी ब्राह्मणों की भाषा को, डरावनी भाषा को। अपवित्र वाणी और विकारों से निकली भाषा को। वेरी गुड। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न है, आपके ग्रुप में भी भेज दिए जाएंगे। और बहुत सारे लोग हर दिन ही पूछते हैं कि हमें भी ग्रुप में जुड़ना है, तो कैसे जुड़े। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जा करके मुरली के नीचे बिल्कुल हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, बस उसको जा करके ज्वाइन करना है, क्योंकि बारी बारी पूछते हैं तो फिर उनको जवाब सबको दे नहीं पाते हैं। ठीक है, ओम शांति।